फरेबी का तू शिकार हो गया है, वो रास्ता तो तुझे हलाक कर देगा। सही रास्ता तो वो है जिस पर मैं हूं। अगर तुझे मंजिल तक पहुंचना तो मेरे रास्ते पे चल। उसने सोचा कि रास्तों से झगड़ना नहीं, हमें तो मंजिल तक पहुंचना है। आके दूसरे रास्ते पे चलने लगा तो तीसरे रास्ते वाले ने आवाज दिया कि वो दोनों तुम्हें धोखा दे रहे हैं। सही रास्ता तो वो है जिस पर मैं हूं, इस पर आना, इसी रास्ते से तुझे तेरी मंजिल मिलेगी। जब तीसरे पे चला तो चौथे वाले ने आवाज दी कि ये तीनों तुझे धोखा दे रहे हैं, ये तीनों तुझे फरेब में डाल रहे हैं। सही रास्ता तो वो है जिस पर मैं हूं। अगर तू अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहता है तो इस रास्ते पर आ जा। घूम फिर करके फिर उसी चौराहे पर अक्ल काम नहीं कर रही है, इधर जाए कि उधर जाए। इतना तो मालूम हो गया कि एक है नजात वाला रास्ता और तीन है हलाक कर देने वाला रास्ता। एक मंजिल तक पहुंचाएगा, तीन मंजिल से दूर कर देगा, मगर जाए तो किधर जाए। फिर सोचा जरा इन बुलाने वालों को देखा जाए, क्या शक्लो सूरत है, जरा देखें बुलाने वालों की कदरों कीमत क्या है। जब देखा तो चारों रास्तों पर जो खड़े हैं उनका चेहरा एक है, लिबास एक है, सबके हाथ में किताब एक है, सबकी बोली एक है, सभी कह रहे हैं काल अल्लाह व काल रसूल। सभी तो अपने को सच्चा कहते हैं, सभी तो अपने को नजात वाला कहते हैं, सभी तो कहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचा, यही मंजिल तक पहुंचाने वाला है। तो चार रास्ते पर मैं आपको खड़ा कर दूं तो कयामत तक आप वहीं खड़े रहेंगे, किसी तरफ चलने की हिम्मत क्या करेंगे। दोस्तों ये तो चार रास्ते की बात है, हमारे रसूल ने हमको 73 राहे पे खड़ा कर दिया है, हमको 73 राहे पे खड़ा कर दिया है और कह दिया है सतफ करे वो उम्मती सलासतम व सबीन फिरकतन कुल्लहुम फिन्नार इल्ला वाहिदा। अन करीब मेरा कलमा पढ़ने वाले, मेरे उम्मत होने का इतराफ करने वाले, मेरे कुरान को हाथ में लेके चलने वाले 73 फिरके में बढ़ जाएंगे, 73 फिरके में बढ़ जाएंगे और सबके सब हलाक होने वाले हैं, सबके सब जहन्नम में जाने वाले हैं। एक के सिवा एक बात ये भी समझ में बात आ गई, ये तो फिरके बाद में बनेंगे, रसूल पहले ही बता रहे हैं। ये फिरके तो बाद में बनेंगे, रसूल पहले बता रहे हैं। और सरकार की नजर ये भी देखो कि सरकार ये भी बता रहे हैं कि कितने हलाक होंगे, कितने नजात पाएंगे। जाएगा तो सरकार जानते थे कि नजात वाला कौन है, हलाक करने वाला कौन है। तो अब हमारी परेशानियां कुछ हल होती नजर आई, चलो उन्हीं से पूछ लिया जाए, हुजूर आप ही बता दें। सिर्फ इशारा करने से कुछ बात समझ में नहीं आती। और ऐसी बात नहीं है कि किसी ने पूछा नहीं, सहाबे किराम ने उस दौर में पूछा था मल वाहिदा या रसूलल्लाह, मल वाहिदा या रसूलल्लाह, हे अल्लाह के रसूल उस एक का पता बता दीजिए जो नजात पाने वाला है, वो एक रास्ता जो है। एक बात देखिए लतीफे की बात, और की सहाबा ने ये नहीं पूछा कि 72 का पता बता दीजिए जो हलाक होने वाले हैं। सहाबा ने ये नहीं पूछा कि हलाक होने वाले का पता बताइए। अरे हलाक होने वालों का पता लेकर आप क्या करेंगे, नजात वालों का पता लीजिए, जो नजात पाने वाले हैं उनका पता। और एक का पता याद रखना आसान है, 72 का पता याद रखना बहुत मुश्किल है। लिहाजा मल वाहिदा या रसूलल्लाह, ये अल्लाह के रसूल वो एक कौन है जो मंजिल तक पहुंचने वाला है। तो सरकार ने कहा मा अना अलैहि व अस्हाबी, जो मेरे रास्ते पर है, जो मेरे सहाबा के रास्ते पर है, जो मेरे रास्ते पर है और मेरे सहाबा के रास्ते पर है, जो मेरी सुन्नत पे चलता है, मेरे सहाबा की सुन्नत पे
कमी क्या जो सहाबा की सुन्नत पे चलाया जाता। सरकार को सिर्फ ये फरमाना चाहिए था जो मेरी सुन्नत पे चले, ये सहाबा की सुन्नत पर तो मैं कहूंगा तो आप चौंक जाएंगे। बास चीजें नबी की सुन्नत में नहीं मिलेंगी। बास चीजें ऐसी हैं जो नबी की सुन्नत में तुम तलाश करो तो नहीं पाओगे, सहाबा की सुन्नत में मिलेगा। अब आपके लिए हैरत की बात है, नबी की सुन्नत में क्या कमी? तो मैं कहूँगा सुनो, नबी कानून को देंगे, नबी कानून देंगे, यानी नबी इस बात का कानून देंगे, किस बात का? मेरी इताअत करो, अत्युर रसूल फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, मेरी इताअत करो। तो ये कानून तो देंगे, मगर नबी खुद अपनी इत्तेबा नहीं करेंगे, नबी खुद अपनी इताअत नहीं करेंगे। ये काम तो सहाबा करेंगे, ये काम सहाबा। कानून मुझसे लो और कानून पे अमल का तरीका उनसे लो, कानून मुझसे नबी तो कहेंगे बतो वक्त के मुंह हो, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, नबी की ताज़ीम व तौक़ीर करो, मगर नबी अपनी ताज़ीम करके खुद नहीं दिखाएंगे। ये काम सहाबा। तो कानून लेना है तो नबी से लो और ताज़ीम का तरीका लेना हो तो सहाबा से लो, तालीम का अंदाज लेना हो तो भले तुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन, तुम पर मेरी सुन्नत भी लाजिम और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी लाजिम। तो बात चीजें ऐसी होती हैं जो सहाबा ही के सुन्नत से हमें मिलेगी। तो हर हाल में कवालत की तरफ इसलिए नहीं ले जाना चाहता कि थोड़े से वक्त में मैं उस कानून को आपके सामने रख देना चाहता हूँ। अब मुश्किल ये है कि सभी को कहते हैं कि मैंने सुनना, तो अब हम सही रास्ते का पता कैसे लगाएं? उसके लिए कोई ज़ाब्ता हो, कोई कानून हो। फिर बारगाह रसूल में हाजिरी दीजिए, आलम ख्याल में हुजूर आपने जो फरमाया वो हमारी नाक़िस समझ में नहीं आ सका। सरकार सभी तो अपने को सुन्नी कह रहे, हम चले तो किधर चले? कहा रे नादान, क्या तुझे सूरह फातिहा नहीं याद? बेशुमार बार उस आयतों को पढ़ा, नमाज की हर रकातें पढ़ते हो। बड़ा आसान तरीका है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम दिया। सिरातल लज़ीना, उनके रास्ते पर जिन पर तूने इनाम दिया। तो कुरान की इस आयत ने बता दिया कि जिस पर खुदा का इनाम हुआ वो जिस रास्ते पर चले वही सिरात मुस्तकीम, वो जिस रास्ते पर चले, इनाम वाले जिस रास्ते पर चले वही सिरात मुस्तकीम। भाई देखो, इनाम का तर्जुमा गलत मत करना। यहाँ एक खुसूसी इनाम की बात हो रही है, वरना आप कहेंगे कि टाटा पे भी इनाम हुआ, बिरला पे भी इनाम हुआ, यहूदियों पर भी इनाम हुआ, मजूसियों पर भी। जाहिरी दुनियावी शान शौकत देखकर किसी को हुकूमत मिल गई तो इनाम हो गया, किसी को कुछ मिल गया, नहीं। ये खुसूसी इनाम है जो सिर्फ ईमान वालों ही को मिलता, ईमान वालों को ईमान ही वो खुसूसी ईमान है। इसीलिए मुकामे मदह में, मुकामे तारीफ में इसको रखा गया है और शिनाख्त बताई गई है कि सिरात मुस्तकीम वो है जिस पर इनाम वाले चले। अब आसान रास्ता है, बहुत तेजी के साथ मैं ले चल रहा हूँ आपको। अब इनाम वालों की लिस्ट बनाओ। अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला जिन पर तूने इनाम किया है, जिन पर तूने इनाम किया। अब तेजी से कर दो, इनाम वालों की लिस्ट कहाँ तक बनाओगे? ये सारे गौस इनाम वाले, ख्वाजे मेरी इनाम वाले, महबूब इलाही इनाम वाले, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी इनाम वाले, मखदूम शिमनानी इनाम वाले, मुजद्दिद अल्फसानी इनाम वाले, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी इनाम, सारे बुजुर्गाने दीन इनाम वाले, सारे सालेहीन इनाम वाले। अब
کیا کہتے ہو بزرگوں کو راستہ مت دیکھو ادھر مت جاؤ ادھر مت جاؤ ان کو مت دیکھو ان کو مت دیکھو تو میں تو تو دیکھے یا نہ دیکھے مجھے یہ بتا خدا کی بارگاہ میں تو جھوٹ بول کے کیوں آیا جب تجھے خدا کے بزرگوں کے راستے پہ چلنا ہی نہیں تو ایسی دعا تو مانگنا خدا کے راستے میں جب اس راستے میں تجھے چل نہیں دیں گے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم تو میں نے یہ بتا دیا دوستو آج مجھے تقریر نہیں کرنی تھی مجھے تو ایک قانون دینا تھا ایک ضابطہ دینا تھا کہ صحیح راستے